Welcome to indiagearup.com. थैंक्स फॉर बाइंग आवर कोर्स। बहुत ही धन्यवाद हमारे कोर्स को ख़रीदने के लिए। और आप इस वीडियो में लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट 2 सीखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है एक बेसिक तो मैंने पढ़ा दिया। आप अगर पार्ट 1 नहीं देखें तो पार्ट 1 पहले अच्छा से देखिए, उसके बाद ये आपको पूरा अच्छा से समझ में आएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है lines PQ and RS intersect each other at point O। और देखिए PQ और RS intersect कर रहा है पॉइंट O पे। ओके, इफ एंगल POR is to एंगल ROQ is equal to 5:7 मीन्स आपका यह क्या दिया हुआ POR ये क्या है, रेशियो में है, ये 5 है। और मैंने जैसा कि आपको बता चुका हूँ पहले से ही कि अभी तक हमारे इस पे माइंड मत कीजिएगा, ये जो चीज़ आएगा, ठीक है। ये है आपका रेशियो में दिया हुआ है 5। ओके, और ROQ ये रेशियो में है 7। ये डिग्री नहीं है, ठीक है, रेशियो में दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक। तो बोल रहा फाइंड ऑल द एंगल्स। अब बोल रहा पूरा एंगल आप निकालिए, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, आपका क्या यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन पे 2 भाग में बट रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लीनियर पेयर में लगा सकते हैं, लीनियर पेयर लगा सकते हैं, बट ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए इसको x लेके भी बना सकते हैं, 5x और 7x रेशियो में जब देता है तो आप 5x और 7x करके भी बना सकते हैं। मैं 2 तरीका बता दूंगा, पहले एक तरीका सीख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, लेट द एंगल्स of ratio be 5x and 7x। ओके, फिर क्या हम लोग करेंगे, अब यहाँ पे लीनियर पेयर लगा सकते हैं। तो लीनियर पेयर कैसे लगेगा, एंगल POR, देखिए POR, ठीक है, प्लस एंगल, देखिए ये खुद में डिज़ाइन हो गया इसका पॉइंट। यहाँ पे एंगल क्या लिखाएगा, ROQ, ठीक है, ये ROQ, ठीक है। यहाँ पे 180 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखाएगा, लीनियर पेयर। किस प्रॉपर्टी से हम लोग बना रहे हैं, लीनियर पेयर से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो इस पे माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसका वैल्यू हम लोग क्या है, 5x है, इसका वैल्यू है 7x है, ये 180 डिग्री। ओके, तो अब हम लोग देखिए 7 3 12 हो जाएगा, 10 to 12 इसको ऐड कर देंगे तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 180 माइनस सॉरी ये देखिए इनटू में है तो ये क्या होगा, डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो आपको x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, ये 12 का टेबल में कितना बार में जाएगा, ये 12 का टेबल में 1 बार में जाएगा, तो यहाँ पर 6 बजेगा, 5 मीन्स 15 डिग्री आ गया आपका x का वैल्यू। ओके, तो x का वैल्यू 15 आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को 2 एंगल तो पता चल जाएगा कि एंगल POR क्या है, 5x है, तो आपका हो जाएगा 5 × 15, 15 5 75 डिग्री। ओके, और आपका एंगल ROQ क्या हो जाएगा, 7x, तो 7 × 15 तो कितना हो जाएगा, 105, 15 7 105। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए यहाँ पे बोला है ऑल एंगल्स निकालना है। तो देखिए इसका
सामने ये दो लाइन है और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये और ये POS। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे जगह है, लिख लेता हूँ मैं। अब देखिए नाउ हम लोग क्या करेंगे, एंगल POS इज इक्वल टू एंगल ROQ, ठीक है, ये O है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे आपका 105 आया है, अब ये 7x नहीं रहा और ये 75 हो गया है, ठीक है। तो आप इसका इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू करके नहीं लिखे, यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखिए। वर्टिकली देखिए थोड़ा चीज़ा आ रहा है तो मैं शॉर्टकट में लिख दूंगा, आप लोग पूरा लिखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आपका POS नहीं पता है तो POS ऐसे रहेगा। हम लोग ROS निकाल चुके हैं 105, तो 105 हो गया। तो मीन्स आपका ये भी निकल गया 105, ठीक है। ठीक उसी तरह आपका POR किसका वर्टिकली अपोजिट है, SOQ का। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल POR इज इक्वल टू एंगल SOQ। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, सॉरी 75 निकला। अब देखिए मेरा बनाने का ये तरीका है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 75 फिर लिख देता हूँ ये, बट आप लोग इसे मत लिखिएगा, ऐसे ठीक रहेगा। वर्टिकली यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख दीजिए, कौन सा लगाएं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सॉरी। तो अब यहाँ पे देखिए POR पता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 75 डिग्री। ये नहीं पता है तो ये यही रह जाएगा SOQ। ध्यान से देखिएगा, आराम से, बहुत इजी है, ठीक है। तो देखिए आपका ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, ये भी निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया 105 डिग्री, ये हो गया 75 डिग्री। तो हम लोगों ने पूरा निकाल लिया, ठीक है, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो थोड़ा बैक देखिए, ऐसे तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, रे OS स्टैंड ऑन द लाइन POQ। अब देखिए POQ क्या है, एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और आपका एक OS मेन लाइन है OS, ठीक है, ये वाला लाइन। यहाँ की क्या बोल रहा है, रे OR एंड रे OT। अब देखिए रे OR और OT क्या कर रहा है, एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, किसको किसको, एंगल POS को और SOQ को रेस्पेक्टिवली। मीन्स क्या, OR जो है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है और OT बाइसेक्ट कर रहा है इसको। तो इसीलिए देखिए OR इसको बाइसेक्ट किया तो देखिए यहाँ दो भाग में, मतलब ये एंगल आपका, जो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर रहेगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर रहेगा, ठीक है। SOT इक्वल टू TOQ, ठीक है। तो अब इसमें बोल रहा है कि, इसमें बोल दिया है कि POS, ये जो POS है ये पूरा है ना, POS है ना पूरा, ये क्या है आपका X है, POS ये पूरा X है, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखिए आपका मेन रे ये है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि आपका ये POS प्लस SOQ इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर से, ठीक है। तो हम लोग देखिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो कैसे, एंगल POS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये लीनियर पेयर्स हो जाएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखिएगा क्योंकि चीज़ आने लग रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब आपका ये गिवन में है क्या है कि एंगल POS इज इक्वल टू X है, ये आपका गिवन है, ठीक है। इसे मैं ऊपर भी लिख सकता हूँ, ठीक है, जो गिवन रहता है इसे आप ऊपर भी यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले स्टार्टिंग सॉल्यूशन करने का पहले, ठीक है। आप बीच में भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसीलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर आपका POS के जगह पे X आ जाएगा और एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए SOQ को हम लोग इधर ही रखते हैं, SOQ है
तो 180 माइनस एक्स हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको अब इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है, इसका वैल्यू आपका ऐसे ही रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे नाउ, अब देखिए यहाँ पे रे ओ आर बाइसेक्ट कर रहा है, रे ओ आर बाइसेक्ट कर रहा है पी ओ एस को, ठीक है। तो ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो अब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, उतना लिखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका यहाँ पे गिवन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये लिखने का उतना ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या लिखिएगा डायरेक्ट, अगर आपको मन है तो लिख सकते हैं रे ओ आर बाइसेक्ट एंगल पी ओ एस, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा आप कि लिख देते हैं, अच्छा लिख देते हैं, देखते हैं चिसा, मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि चिसा आ जाएगा। रे ओ आर बाइसेक्ट एंगल पी ओ एस, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर आपका एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू एंगल पी ओ एस, ओके। तो अब लोग देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ओ एस हम लोग देखिए ये गिवन में दिया हुआ, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हाफ ऊपर में देखिए, हाँ एक बार लिख देता हूँ मैं, 1/2 इंटू एक्स लिख सकते हैं हम लोग। तो आपका एंगल आर ओ एस क्या लिख सकते हैं हम लोग, x/2, ओके। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे सिमिलरली, अब देखिए एस ओ टी जो है ये क्या है, आधा है इसका एस ओ क्यू का, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही आपका यहाँ पे लिख सकते हैं, सिमिलरली क्या लिख सकते हैं कि एंगल एस ओ टी इज इक्वल टू हाफ एंगल एस ओ क्यू, ओके। तब देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ से, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल एस ओ टी क्या हो जाएगा, हाफ एंगल, अब देखिए एस ओ क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस ओ क्यू को हम लोग लिख सकते हैं ना 180 माइनस आपका क्या हो जाएगा, ये जो ये पूरा पी ओ एस एक्स है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 180 माइनस एक्स। अब देखिए ये कहाँ से आया, तो ये मैं बतला देता हूँ, सिंस ये कहाँ से आया, आपका ये चीज़ देख रहे हैं आप, पी ओ एस एक्स है, तो पी ओ एस एक्स है, ये पूरा एक्स है, ठीक है, ये क्या पूरा ये एक्स है, ठीक है। तो लीनियर पेयर से क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओ देखिए यहाँ पे एस ओ क्यू, यहाँ पे तो सॉल्व किए हैं, देखिए माइंड में नहीं था, फिर समझा रहा था मैं, यहाँ पे सॉल्व किए हैं ना हम, यहाँ पे छोड़े ना, तो एस ओ क्यू का जगह पे डायरेक्ट ये आ गया, कोई दिक्कत। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इसी को अब सॉल्व करेंगे, एस ओ टी इज इक्वल टू हाफ दोनों में गुना होगा, तो देखिए यहाँ पे एक बार हाफ 180 के साथ होगा, मैं डिटेल में बताऊंगा क्योंकि सबका अंडरस्टैंडिंग लेवल सेम नहीं होता है, ठीक है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हमारे स्टूडेंट 20 हो चुके हैं, ठीक है, तो सबको लेकर चलना है, ठीक है। और मैं बता दूं कि ये वीडियो कोर्स जल्द से जल्द परचेज कर लीजिए, क्योंकि वो आप लोग तो परचेज किए हुए हैं ना, आप किसी को बता सकते हैं अपने दोस्त को कि ये वीडियो कोर्स ख़रीद लो जल्दी, 100 स्टूडेंट्स को सिर्फ 1500 में 1 साल के लिए मिलेगा, 1 साल के लिए। अब दिसंबर तक हम लोग पूरा ये मैथ साइंस का कोर्स 9-10 का कंप्लीट करवा देंगे, सॉरी। तो देखिए यहाँ पे ये एक्स से भी गुना होगा, तो अब देखिए एंगल एस ओ टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे 90, यहाँ पे हो जाएगा माइनस x/2, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए नाउ आर ओ टी है, यहाँ पे आर ओ टी एंगल, और हम लोग को आर ओ टी ही निकालना है, तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये
आपका दो गो एंगल का सम है ROS प्लस SOT का, ठीक है। तो देखिए उसी लिए हम लोग यहाँ पे निकाल के छोड़े हुए हैं, ठीक है। एक ये ROS और SOT, ये वाला हम लोग निकाल के छोड़े हुए थे इसीलिए, ठीक है। तो आपको ऐसे घेरना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ, आप घेर सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं इसे अच्छा से, ठीक है। तो अब ये दोनों एंगल किसका किसका सम है, एंगल ROS प्लस एंगल SOT, ओके। तो अब हम लोग ROT को निकालेंगे कैसे, इसका वैल्यू लिख के, यहाँ पे x/2 है तो x/2 प्लस यहाँ पे क्या है 90 माइनस x/2, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ये प्लस में है ये माइनस में, तो ये कट गया, तो आपका क्या आ गया ROT इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट्स इट, सॉल्व हो गया आपका पूरा ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर कोई दिक्कत भी हो रहा है तो आप हम लोग ये तो आपको समझ में आया। अगर ये वीडियो में इसमें आपको दिक्कत हुआ तो फिर बैक करके थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि OP, OQ, OR एंड OS। देखिए OP, OQ, OR एंड OS क्या है, 4 रेज है, एक पॉइंट से 4 रे निकला हुआ है। तो अगर प्रूव दैट ये जो एंगल बना रहा है POQ प्लस QOR प्लस ROS प्लस व्हाट POS बोलिए या SOP बोलिए, ठीक है, ये सब को हम लोग जोड़ेंगे तो 360 हो जाएगा। तो कोई नहीं, तो हम लोग इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए कि हम लोग को इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम लोग शुरू करते हैं, सॉरी। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, आपको यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना, देखते हैं हो जाए भगवान करके। ये डॉट डॉट करते हैं हम लोग, ठीक है। एक हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे T नाम ले लेते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे कि ड्रॉ स्ट्रेट रे थ्रू OQ, ओके। हम लोग ये तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। व्हाट हम लोग लिख सकते हैं कि OQ प्रोड्यूस OQ, यहाँ पे प्रोड्यूस लिख देते हैं, OQ टू T, सॉरी ये T लिखिए, ठीक है। और सच एज मतलब ये क्या हो जाए, सच एज आपका एक TOQ क्या हो जाए, सच एज TOQ इज अ स्ट्रेट लाइन, ओके। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, हम लोग ऐसा कंस्ट्रक्शन किए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन है तो अब देखिए इजी हो गया। अब स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल POT प्लस POQ हम लोग लिख सकते हैं लीनियर पे से, तो एंगल POT प्लस एंगल POQ, ये P इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 सॉरी यहाँ पे हम लोग को पहले लिखना होगा लीनियर पेयर, ठीक है। तो मैं लीनियर पेयर यहाँ लिख लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे आपका लीनियर पेयर हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए ना, अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे में दिख रहा है आपका ये 3 लाइन है, 3 एंगल बन रहा है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो स्ट्रेट लाइन का प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल Q OR
प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी, ठीक है, एस ओ टी 3 एंगल ले लिया हम लोग, इज इक्वल टू 180, यहाँ पे लिख लीजिए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मैं स्लो समझा रहा हूँ कि आप एकदम कंफर्म इसको सीख के ही ये वीडियो देखें तो एकदम सीख जाए, एकदम दिमाग में आपका छप जाए, ठीक है। और मेरा पैड प्रॉब्लम भी है तो मैं हाथ को उठा के बिना पैड में सटे हुए हाथ ऊपर करके लिख रहा हूँ, ठीक है, इसलिए भी स्लो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इक्वेशन 2, अगर आपको यहाँ पे जगह नहीं बचे तो आप इस यहाँ से ऐसे एरो देके इक्वेशन ये 2 ले लीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एडिंग, राइटिंग भी अच्छा नहीं बन रहा मेरा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 2 को हम लोग ऐड करेंगे अब, तो आपका देखिए LHS वाला LHS साइड ऐड होगा, RHS वाला RHS साइड ऐड होगा, तो हम लोग यहाँ पे अब ऐड करते हैं एंगल POT प्लस एंगल POQ, ओके। इधर क्या हो जाएगा, एंगल QOR प्लस एंगल व्हाट ROS प्लस एंगल SOT इज इक्वल टू 180 प्लस 180, ठीक है। तो यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा आप कि ये एंगल और ये एंगल मिलके क्या हो जाएगा, POS, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये देखेंगे कहाँ पे है, TOP या POT और SOT का है, तो POT यहाँ पे है तो इसको हम लोग अभी एक लाइन लिख लेते हैं, और POT प्लस एंगल SOT, तो देखिए SOT यहाँ पे है तो इसको हम लोग एक बार यहाँ पे लिख लेंगे एंगल SOT, मैं डिटेल में पूरा बतलाऊँगा, ठीक है। तो अब लिखते हैं POQ प्लस एंगल व्हाट QOR प्लस एंगल ROS, ओके, इज इक्वल टू 360, ठीक है। अब देखिए ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, एंगल आपका बन जाएगा POS, ठीक है। अब आपका बच गया, ये दोनों मिल के बन गया ये एंगल, अब बच गया क्या, एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू व्हाट 360 डिग्री, ठीक है। तो यही तो प्रूफ करना था, देखिए चारों एंगल आपका यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब देखिए ROS है ना, यहाँ पे SOR, तो इससे कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। मैटर करता है क्या, आप एक माइंड में बैठा लीजिए कि आपका सेम आंसर सेम टू डिट्टो कैसे आएगा, आप ABCD का अनुसार अगर बनाइएगा तो ROS ही लिखाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन आपका आ गया, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया कि POQ इज अ लाइन, ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, अब देखिए OR है परपेंडिकुलर है PQ पे, इधर 90 और आपका व्हाट ये भी 90 होगा पूरा, ठीक है। OS इज अनदर रे लेइंग बिटवीन OP एंड OR, अब देखिए OS क्या है, OP और OR जो इसका बीच में एक रे है, ठीक है। उसके बाद प्रूफ करने बोला है कि एंगल ROS इज इक्वल टू ROS कितना है, हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS, QOS और माइनस POS इसका आधा है ये, ठीक है। तो कोई नहीं, अब हम लोग इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं, सॉरी यहाँ पे अच्छा से लिखा नहीं रहा, SOL ऊपर में N, ठीक है, सॉल्यूशन शॉर्टकट में। तो देखिए ये जैसा कि दिया हुआ है परपेंडिकुलर, तो आपका OR परपेंडिकुलर है किसका, PQ का, ठीक है।
ऊपर मैंने समझाया था, देख लीजिए एक बार फिर से, ओवर परपेंडिकुलर है पी क्यू का। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो आपका पी ओ आर आपका 90 दिया हुआ है, ठीक। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, पी ओ एस और एस ओ आर, पी ओ एस और एस ओ आर, यहाँ पे आपका ये दोनों जोड़ के भी 90 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे एंड करके भी हम लोग लिख सकते हैं, ये इम्प्लाई देने का साइन ज़रूरत नहीं है। तो देखिए एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर इज इक्वल टू 90, ये भी लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका हम लोग क्या करेंगे कि आर ओ एस, क्योंकि आर ओ एस निकालना है तो आर ओ एस को अलग कर लेंगे। देखिए एस ओ आर लिखे हैं तो इसको हम लोग आर ओ एस भी लिख सकते हैं। तो एंगल आर ओ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1, ठीक। अब देखिए परपेंडिकुलर आपका क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, इधर हम लोग पी ओ आर का बात कर लिए, पी ओ आर का परपेंडिकुलर। अब इधर क्या करेंगे हम लोग, ये पी ओ आर था 90, बट हम लोग इसमें दो भाग में बटा हुआ है, तो यही आपको यहाँ पे सॉल्व करके आर ओ एस का वैल्यू इक्वेशन में लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको मैंने बता दिया कि परपेंडिकुलर इधर 90 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एज ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू। कोई दिक्कत? बोलिए नहीं, तब आप इसमें इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा, ठीक है, इंटरेस्ट आपका आएगा। तो आपको देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे तो क्यू ओ आर का बात हो रहा है, तो हम लोग एक इसमें दिमाग लगा सकते हैं कि हम लोग क्यू ओ एस अगर लेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू ओ एस में क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, 90 हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू ओ आर को क्या लिख सकते हैं, क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस। हम लोग आर ओ एस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम लोग को आर ओ एस निकालना है, कंपेयर करना होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग आर ओ ये जो ये 90 है, तो ये कब 90 एक रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, एस ओ क्यू में से हम लोग आर ओ एस घटा देंगे तो 90 हो जाएगा ना, बात बराबर है वही। फिर यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। देखिए ये माइनस है, डिटेल में क्या मैं पूरा सॉल्व करके ही दिखा देता हूँ इसको। देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए आपका ये आर ओ एस माइनस में है तो हम लोग को आर ओ एस तो पॉजिटिव में लेना है, तो इसको कभी भी जो चीज़ निकाल रहे हैं उसको नेगेटिव नहीं रखते, तो इसको इधर भेज देंगे, 90 को इधर लाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री, ये उधर जाएगा, माइनस है तो उधर जाके आर ओ एस पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका ये इक्वेशन देखिए आर ओ एस, आप इसको एक बार अरेंज करके लिख सकते हैं, आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। देखिए आर ओ एस लेफ्ट साइड, ये एल एच एस एक साइड और आर एच एस एक साइड, तो हम लोग क्या करते हैं, इस साइड अब सॉल्व करते हैं। देखिए एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। इक्वेशन 1 2 हम लोग अब ऐड करेंगे, तो देखिए आर ओ एस 2 आर ओ एस हो जाएगा, ठीक है, आर ओ एस 2 आर ओ एस हो जाएगा। अब इधर देखिए हम लोग यहाँ पे डिटेल में मैं लिख के समझा देता हूँ, ये लिख लिया मैंने, आर ओ एस 2 आर ओ एस हो गया। अब इसको डिटेल में हम लोग लिखते हैं, यहाँ देखिए 90 माइनस एंगल पी ओ एस है, ठीक है। इधर क्या है,
हम लोग तो ऐड करना है, तो ऐड करने में आपको साइन चेंज नहीं होता है, तो उसीलिए नहीं, तो अगर यहाँ माइनस करना रहता तो हम लोग ब्रैकेट देके साइन चेंज करते हैं। प्लस में कोई साइन चेंज करने का कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये क्या है, माइनस, ये है प्लस में 90, तो 90 कट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब देखिए क्या बचेगा, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू आपका, देखिए यहाँ पे ये माइनस में ये प्लस में, तो इसको हम लोग आगे ला देते हैं, एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका आ गया। अब क्या करेंगे हम, देखिए ये 2 है, इधर गुना में 2 है, इसका नीचे कुछ नहीं 1। अच्छा ऐसे नहीं समझिए, आपका देखिए ये 2 है गुना में, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, दोनों में जाके डिवाइड करेगा 2 से, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, आर ओ एस इज इक्वल टू व्हाट, ये 2 है उधर जाकर डिवाइड में, तो 1/2 हो जाएगा आपका। अब ब्रैकेट में आ जाएगा आपका एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, यही ना प्रूफ करना था। देखिए क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, आपका ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तब प्रूव्ड यहाँ पे लिख सकते भी हैं, प्रूव्ड। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और देखिए अब आप एक्सरसाइज 1 को पूरी तरह से सॉल्व करने के लायक हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी सॉल्व करने में दिक्कत हो कोई भी क्वेश्चन को, तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हम लोग से टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है इंडिया गियर अप 9। ठीक है, ये सर्च कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा, डिस्कस सेक्शन में जाके पिक लेके अगर आप टाइप करके पूछ सकते हैं, टाइप करके या पेज में लिख लीजिए और उसको अपलोड करके हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।